हेलो गाइस, तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम अब काफ़ी कुछ जान चुके हैं। जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया सर्कल के बारे में, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, सेकेंड क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे अपनी सर्कल की थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरम है, ये हमारी बहुत ही बेसिक थ्योरम है। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बात यहाँ पे हो रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब आप लोगों को क्लियर है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। इस थ्योरम को करने से पहले हम रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी थ्योरम जो आई थिंक हमने 9th क्लास में करी होगी। 9th क्लास में हमने ये थ्योरम पढ़ी है। ओके, तो थ्योरम क्या है, सुनो, रिकॉल करते हैं हम। यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से मैं बोल रही हूँ कि इस पॉइंट से नीचे एक, सॉरी, यहाँ एक पॉइंट है और एक हमें गिवन है स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है। अब बात क्या हो रही है कि इस पॉइंट से इस लाइन के जो ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, उसका डिस्टेंस बताओ क्या होगा। ओके, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये भी इसका डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ भी पॉइंट होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ जी, ये पॉइंट ओ है। चलो पॉइंट्स बाद में देते हैं। इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो सकता है, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो सकता है, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक भी डिस्टेंस ले सकते हैं। क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना है या इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना है या इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना है। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है ना। अलग अलग जो लोग होंगे वो अलग अलग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, हाँ जी यहाँ से ये बात हो रही है, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इस पॉइंट से कौन सा डिस्टेंस लेना है हमने। ओके, तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में, अगर ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं या फिर हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करना पड़ता है। दैट इज़ हम क्या बोलते हैं, नेमिंग करनी पड़ती है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर भी ये बताने के लिए कि इनका डिस्टेंस कितना होगा, हम क्या करेंगे, पहले नेमिंग करेंगे इसकी। तो नेमिंग करने के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, इसको पॉइंट मैंने ओ ले लिया, इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, इसको रैंडमली कोई भी नाम ले सकते हो आप, पी क्यू आर, इसको मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे बोल दो टी यू, कुछ भी ले सकते हो, रैंडमली कोई भी नाम उठा के आप रख सकते हो। ओके, देन अब ओ टू पी ये डिस्टेंस, ओ टू टी ये डिस्टेंस, ओ टू यू ये डिस्टेंस, ओ टू क्यू ये डिस्टेंस या ओ टू आर ये डिस्टेंस। अब हमें बात करनी है कि ये O टू P जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो OP है ये OT से भी छोटा है, जो OP है वो OU से भी छोटा है, OP है OQ से भी छोटा है, OP OR से भी छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है इसकी। ओके, ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OP को लेस देन प्रूफ करना पड़ेगा, शॉर्टर प्रूफ करना पड़ेगा, किससे, OQ से। OP को लेस देन प्रूफ करना पड़ेगा OR से, OP को OT से छोटा प्रूफ करना पड़ेगा, OP को OU से छोटा प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर ये सारे हमारे कंसेप्ट जो आ जाते हैं कि ये चीज़ इससे छोटी है, OP OR से छोटा है, OT से छोटा है, OU से छोटा है, तब हम बोलेंगे कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली हम इसको निकाल रहे हैं कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग दिस ऑल। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो हम यहाँ पे इसको रिकॉल करके एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, ये चीज़ें प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सी, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे कितने सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। OPT एक ट्राइंगल बन रहा है,
ओ पी यू एक ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी आर एक ट्राइंगल बन रहा है। पर जो मैं अभी ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। एज हमने क्या बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, ये स्टार्टिंग से ही हमने बोला था कि ये क्या है, ओपी इज अ परपेंडिकुलर, बिकॉज बिल्कुल सीधी लाइन ना, तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इसकी बात करी जाए, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ पी टी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 90 डिग्री के इक्वल। तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया, ओपी अगर 90 डिग्री के इक्वल आ गया है तो दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। OPQ is also a right angle triangle, OPR is also a right angle triangle, OPT is a right angle triangle and OPU also a right angle triangle. और अगर हम randomly बात करें OUT, तो this is not a right angle triangle but it is a triangle. ओके तो इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें काफ़ी सारे जो ट्राइंगल्स हैं बन रहे हैं। अगर इसको प्रूफ करना हो, ये चीज़ें प्रूफ करनी हो, तो मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी ट्राइंगल उठा के इसको प्रूफ कर सकती हूँ। ओके बट हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ओके ये दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, किसी भी एक पार्ट को प्रूफ कर दो। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, अगर दो पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं तो एक पार्ट को प्रूफ कर दो तो दूसरा पार्ट सिमिलरली वैसे प्रूफ हो जाता है, हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके तो अब हम बात करते हैं अपने ट्राइंगल्स लेके, यहाँ से छोटे छोटे ट्राइंगल लेके बात करेंगे उसकी, तो उसको छोटा प्रूफ करेंगे। क्या था हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट था ओ क्या था यहाँ पर P, देन O से एक था हमारे पास T, O से हमारे पास था एक U, O से हमारे पास था एक यहाँ पर P Q और O से यहाँ पर था हमारे पास एक R। ओके ये डायग्राम थी। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्या बोलेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है, OPT। एज यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ट्राइंगल हमने लिया है OPT। इन ट्राइंगल OPT जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर लगाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो उसमें हमने क्या बोला था, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दैट इज आर परपेंडिकुलर, जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बना है दैट इज द बेस, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और इसमें हमने ये भी बात करी होगी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है अमंग both of this is the highest largest side, as hypotenuse is the largest side, so we can say that perpendicular is the shortest side, hypotenuse is the largest side, so perpendicular is the short। तो ये क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, OT is हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड है। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो इससे हमें क्या पता चल गया, दैट OT इज ग्रेटर देन OP, विच मीन्स OP इज लेस देन OT। तो यही हमने प्रूफ करना था, OP इज लेस देन OT। हो गया ये प्रूफ। इसी तरह अब दूसरा ट्राइंगल लो, यहाँ से दूसरा ट्राइंगल लो, वो भी हम राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, OPU। नाउ इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OPU, कौन सा ट्राइंगल लिया अब हमने, OPU। देखो ये भी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स इसमें भी क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा OP और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, OU, और इसमें हमारा बेस कौन सा बन रहा है, PU। सो अगर OU एक हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज हमने क्या बोला है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है दैट मीन्स OU इज ग्रेटर देन OP। यही हमने प्रूव करना था कि OU जो है वो क्या है, OU इज ग्रेटर देन OP, दैट इज OP इज लेस देन OU, हैंस प्रूव्ड। तो अगर हमने ये वाली साइड इसकी प्रूफ कर दी है तो सिमिलरली करके हम इसकी ये वाली साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हमने ये वाली साइड इसकी प्रूफ कर दी तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे रिजल्ट ट्रू हैं, दैट मीन्स OP इज लेस देन OT and OP is also less than OU
OP इज ऑल्सो लेस देन, सिमिलरली करके इसको बोल सकते हैं, सिमिलरली OP इज लेस देन OQ, सिमिलरली OP इज लेस देन OR। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कौन सी साइड होती है, जो परपेंडिकुलर होता है, हमारा परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट साइड है। ओके, तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, अब आते हैं हम अपनी थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या है हमारी? ओके, थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि थ्योरम क्या कह रही है, देन हम थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है उसको समझेंगे, देन फिर हम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या, उसको एक डायग्रामेटिकली देखेंगे, देन उसके बाद उस थ्योरम का प्रूफ। ओके, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस थ्योरम का प्रूफ जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आ सकता है। ठीक है, तो वो तुम लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ सी क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. Now this is the circle. बात किसकी हो रही है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तुम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जहां तुम्हें इजी लगे। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी। ओके, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। बात क्या हो रही है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट मीन्स इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, या इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो रही है। अब बोला क्या गया है, टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट O है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से रेडियस, रेडियस यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ये सारे क्या है, सर्कल के रेडियस। पर बात किस रेडियस की हो रही है, बात हो रही है कि ये जो सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इस टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस आके मीट कर रहा है वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स इसको नेमिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या डायग्रामेटिकली उसको शो करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी नेमिंग करनी पड़ती है। तो नेमिंग से हमारे लिए क्या हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, उसको हम कैसे नेमिंग करते हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम एक सिंगल कह लो कि कॉन्सोनेंट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सिंगल कॉन्सोनेंट लाइक ये है स्ट्रेट लाइन, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देंगे, L से नहीं करना तो M से रिप्रेजेंट कर देंगे, M से नहीं करना तो P से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ऐसे आपको रिप्रेजेंट नहीं करना तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं इसमें हम। ओके, तो इसमें भी हम अभी क्या करेंगे, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे मैं उसका नाम रख रही हूँ M। OM इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बोला क्या गया यहाँ पे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact। कि point of contact पे जो radius meet कर रहा है, जो radius point of contact पे दिया गया है, तो ये radius और ये tangent आपस में क्या होंगे, perpendicular होंगे। perpendicular होंगे दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहे हैं। ओके, यही थ्योरम थी। थ्योरम समझ में आई? क्या है थ्योरम, कि सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस मीट कर रहा है, तो वो रेडियस और जो टेंजेंट है दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होंगी दैट मीन्स वो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगी। क्लियर? नाउ अब इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखो। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, गिवन। देन उसके बाद टू प्रूव,
देन जो भी उसमें थ्योरम यूज़ करी है, जहाँ तुम लोगों ने उसमें कोई फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला और थ्योरम दैट इज यूज्ड, फॉर्मूला एंड थ्योरम यूज्ड। ओके, फिर ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? उसके बाद आप लिखते हो कंस्ट्रक्शन, जो भी आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है वो कंस्ट्रक्शन लिखनी है। देन उसके बाद आप क्या स्टार्ट करते हो? प्रूफ। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी है या कोई प्रॉब्लम प्रूफ करनी है तो ये चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले क्या आएगा? गिवन, कि आपको स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो चीज़ें यहाँ पे लिखो। टू प्रूव, आपको प्रूफ करना क्या है, रिजल्ट क्या चाहिए एंड में, वो यहाँ पे लिखना है। देन फॉर्मूला और थ्योरम जो भी यहाँ पे यूज़ हुई है वो चीज़ लिखनी है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ को सोल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को किसी को प्रूव करने के लिए क्या करते हो? अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन उसमें करते हो, तो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ती है कि आप लोगों ने वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करी है। देन उसके बाद अपना प्रूफ स्टार्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ें अब हम करेंगे। नाउ ये सारी की सारी पूरी की पूरी थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। दिस ऑल आर कंपल्सरी और नीडेड। ओके, तो इस थ्योरम को, इस डायग्राम को हम अपनी थोड़ी सी साइड पे बनाते हैं और यहाँ पे हम अपना थ्योरम प्रूफ करना शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये बनाया हमने सर्कल, ये बनाया हमने यहाँ पे, ये क्या बनाया हमने यहाँ पे? एक टेंजेंट। ये है हमारा सेंटर दैट इज OP। ओके, ये कोई भी पॉइंट ले लो, M N कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, नेमिंग अपनी तरफ से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है हमें? मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी, सेंटर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अ सर्कल, क्या गिवन है आपको? एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? O, और जिसका रेडियस कितना है? OP। ऐसे ही थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। A circle whose center point is O and radius is OP, ये गिवन है। और एक हमें क्या गिवन है? एक टेंजेंट गिवन है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? P। टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसका? P। ओके, ये चीजें हमें गिवन है। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने? क्या लिखते हैं उसके बाद? गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? हमने प्रूफ करना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है OP? OP इज परपेंडिकुलर टू MN। ओके, ये चीज हमें करनी है प्रूफ। देन उसके बाद क्या बताया था मैंने? क्या लिखते हैं उसके बाद? क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम अब लिखेंगे टू प्रूफ के बाद फॉर्मूला, जो भी हमने फॉर्मूला या थ्योरम यूज करी है। अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, जब बाद में हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो भी थ्योरम हमने यूज़ करी होगी वो यहाँ पे आके फिल कर देंगे। ओके, देन फॉर्मूला और थ्योरम यूज़ के बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास गिवन टू प्रूव फॉर्मूला और थ्योरम यूज्ड। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखना, अगर मैं ये सर्कल यहाँ से हटा दूँ, हटा दो सर्कल, ये लो, अगर मैंने ये सर्कल यहाँ से हटा दिया तो ये क्या चीज़ है? अभी ये फिगर थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, देखिए तुम लोगों ने ये फिगर, अभी अभी हमने जो पहले रिकॉल करी थी अपनी थ्योरम 9th क्लास की, ये सिमिलर नहीं है उससे। OP क्या है? एक OP परपेंडिकुलर है MN के ऊपर। देखो, हमने अब ये प्रूफ करनी है ये चीज कि OP क्या है? परपेंडिकुलर। तो हम स्टार्टिंग में इसको नहीं बोल सकते दैट OP इज परपेंडिकुलर, हम क्या बोल रहे हैं? OP इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन MN। ओके, तो क्या करो? अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करो। O, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, R, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, S, O, ये M था, T, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब बना दो अपना सर्कल वापस, ये लो। ठीक है, तो वही चीज आ गई। हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे दैट दिस इज द, हाँ जी, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो सर्कल है हमारा, हमने प्रूफ करना था कि ये क्या है हमारे पास? दिस इज द परपेंडिकुलर। यही प्रूफ कर रहे थे हम लोग कि ये क्या है? एक परपेंडिकुलर। तो O to P हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। हमने सब कुछ देख लिया था कि गिवन क्या है हमें। देन
सबसे पहले हमने क्या लिखा था ऊपर, क्या होना चाहिए हमें, गिवन होना चाहिए, देन उसके बाद गिवन, देन टू प्रूव, देन उसके बाद क्या करते थे हम, अपनी जो थ्योरम और जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो लिखते थे। देन उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने करी थी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है हमने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो स्ट्रेट लाइन थी हमारी दैट इज MN, और यहाँ पे हमने इसका कोई भी नाम दे दिया दैट इज R, ओके। और ये जो यहाँ पे मीट करी थी इसको हमने नाम दिया था U, ओके। ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन लिखी यहाँ पे। देन उसके बाद हमने किया स्टार्ट अपना प्रूफ, ओके। गिवन क्या क्या था, हमने गिवन हम लिख चुके थे कि अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस इज OP, ओके। नाउ उसके बाद टू प्रूफ क्या करना था हमने, टू प्रूफ हमने करना था दैट OP इज परपेंडिकुलर टू दी MN, ये चीज प्रूफ करनी है हमने। देन थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करनी है, थ्योरम हम क्या करेंगे बाद में, जो भी हम थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे वो वापस आके हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ दो, ओके। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन हमने करी है ड्रॉ OR, let's suppose meet OR sorry suppose R meets at MN at point O, okay, the line OR meets the MN at point O, OR to the MN, ठीक है। हमने इसको क्या किया है, ड्रॉ। देन प्रूफ हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जो अभी हमने जो रिकॉल किया है 9th क्लास का, हमने रिकॉल क्या किया था दैट इज ये हमने कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया, हमने क्या बोला था कि हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर प्रूफ हो गया कि OP हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ओके। नाउ टेक द OP और R, ये देखो ये क्या है, OP इज रेडियस, OP क्या है हमारे पास, OP इज रेडियस। रेडियस मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर है ना। अब रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से लाइन जाकर हमारे सर्कल के किसी पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ हमारी रेडियस है। तो OP क्या हुआ यहाँ पे, रेडियस। अब यहाँ पे देखो ये सर्कल को कहीं पे मीट कर रही है तो उसको हमने एक पॉइंट नाम दिया हुआ है U, ओके। तो ये लाइन क्या बन रही है, OR विच इज इक्वल टू OU प्लस UR, OU प्लस UR, यही बन रहा है ना, OU प्लस UR। अगर देखा जाए OU, तो OU हमारे पास क्या है, सेंटर से लाइन आ रही है, सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास रेडियस है। नाउ OU इज रेडियस एंड OP इज ऑल्सो रेडियस। OU रेडियस है, रेडियस में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं दैट इज UR, तो ये चीज क्या हो गई, बड़ी हो गई, किससे बड़ी हुई, रेडियस से बड़ी हुई, दैट मीन्स OR इज ग्रेटर देन OP। और अगर OR ग्रेटर है OP से दैट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट, तो OP शॉर्टेस्ट है दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। तो ये चीजें हमने देख ली यहाँ पे। अब ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी है कि थ्योरम क्या है, कि जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट और जो हमारा रेडियस है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यही हमारी थ्योरम थी, ये हमने प्रूफ कर ली है। अब हम देखेंगे कि ये थ्योरम को किसी भी सम में हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर ये थ्योरम अप्लाई हो रही है, ये थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है, ये हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरम हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी अपनी प्रॉब्लम के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास अ टेंजेंट PQ एट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अ टेंजेंट PQ at a point of circle, at a point of circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter meets the line through the center O, through the center O at a point Q, so that the length of OQ, so that OQ equals to 13 centimeter. Find the length of
फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, देन फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है? पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। सपोज सबसे पहले क्या देखो, तुम देखो, आप लोग हमेशा ये मत समझना कि हम लोगों को कभी भी स्टेटमेंट आएगी तो साथ में डायग्राम बनाई ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायग्राम हमेशा आपको आएगी, आपको स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार डायग्राम साथ में मेंशन हो। तो देखो उसने क्या बोला है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ओ ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल है, सर्कल का ऊपर एक टेंजेंट, आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तुम लोग कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मैं रेडियस की बात कर रही हूँ कि वो रेडियस यहाँ पे है। ओके, मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ, तो सेंटर हमने बना दिया ओ, एट अ पॉइंट क्यू। अब क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो क्या कर रही है, सेंटर से होकर इस टेंजेंट को क्यू पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, तो ये सेंटर था हमारे पास, सेंटर से ये पास होती हुई इस जो हमारे लिए टेंजेंट है, नीचे टेंजेंट वाली स्ट्रेट लाइन है, उसको क्यू पॉइंट पे टच करी, तो हमने इसको नाम दे दिया क्यू पॉइंट। ओके, देन दिस वन इज द पी पॉइंट, पी क्यू टेंजेंट थी हमारे पास। अब ओ क्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ओ क्यू, द लेंथ ऑफ ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। देन उसके बाद पूछा क्या गया है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। और ओपी, ओपी क्या है, रेडियस, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ओपी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें लिख लो। ओपी विच इज इक्वल टू रेडियस, तो वो कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर। देन ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, पी क्यू, वो हमें गिवन नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अगर देखें, देखो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी हमारे पास, कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ओ पी क्यू क्या बना रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हमारे पास ओ पी क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई हुई है। प्रॉपर्टी क्या होती है, एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये हमें पता है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, अपना सम सोल्व कर लेंगे। ओके, एच स्क्वायर, यहाँ पे एच क्या है हमारे पास, एच इज ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारे पास, जो हमारा रेडियस है दैट इज ओ पी। यहाँ पे क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, यहाँ पे बेस हमारा है पी क्यू। जो हमें फाइंड करना है वो चीज़ हमें नहीं गिवन, तो उसको एज इट इज लिख लो पी क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 13, स्क्वायर ऑफ 13, ओके, स्क्वायर ऑफ 13 विच इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी भी हमें गिवन है, ओ पी क्या है 5, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस पी क्यू हमें गिवन नहीं है, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको पी क्यू को फिलहाल के लिए एज इट इज लिख देते हैं। स्क्वायर ऑफ 13 विच इज इक्वल टू 169 विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 into 5 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ 169 when 25 comes to the other side of equal to it becomes minus 25 which is equal to p q square. Okay, 169 minus 25 which is equal to 144 which is equal to p q square. Now square when comes to the other side of equal to it becomes under root 144 which is equal to p q. तो 144 का अंडर रूट कितना होता है 12, तो वैल्यू ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर ली अपनी पी क्यू की लेंथ, वो किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, तो अब तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये थ्योरम हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, कौन सा ट्राइंगल लेके अप्लाई करनी है। ओके, इस तरह से तुम अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलते हैं। थैंक यू।